शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 जनवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। बाबा हमें रूहानी सर्जन बनकर मिला हुआ है। आत्मा रूह का ऑपरेशन, आत्मा रूह का पूरा रिजोनेशन चल रहा है। ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास खुराक मतलब डोज हमको मिल रही है, जो हमको एवर हेल्दी बना रही है, और हमको भी खाना है और दूसरों को भी यही खिलाते रहना है। यही अवभगत है, यही खातिरी है। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत ज्ञान के तीसरे नेत्र से करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठकर आज हम बच्चों को मुरली सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। और बाबा के सिवाय ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें कोई नहीं दे सकता, जिससे हम इस गहन ज्ञान को अंडरस्टैंड कर पाए, पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल पाए। या सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान, इसका डिटेल मर्म बाबा हमको देते हैं। तो हमें ही यह तीसरा नेत्र अभी मिला हुआ है, और जिससे हमको सारी समझ या सारी बातों का राज भी समझ रहा है कि अब ये कैसे पुरानी दुनिया बदलने वाली है और कौन बदलाने वाला है, कैसे सब प्रोसेस होने वाला है। लेकिन ये दुनिया वाले लोग बाबा कहते हैं नहीं जानते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र ही उनको पता नहीं है या है नहीं। बाबा ने ज्ञान देकर हमारा तीसरा नेत्र खोला, मतलब दृष्टिकोण हमारा पूरा बदला है। तो दृष्टिकोण बदलना, जीवन को देखने का एक नया एंगल चेंज होना, एक नया पर्सपेक्टिव हमें परमात्मा देता है। एक नए दृष्टिकोण से हम दुनिया को, अपनी लाइफ को, दूसरों को देखने की यहाँ पर ट्रेनिंग बाबा से ले रहे हैं। तो यही तीसरा नेत्र खुलना है। ज्ञान के द्वारा जब हमारी समझ विस्तृत होती है तो वही तीसरा नेत्र खुलना है। हम बच्चों को यह मिला हुआ है, दुनिया में किसी को और किसी को नहीं मिला है। तो कितना बड़ा भाग्य है ये। तो परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन मतलब बहुत मीठा, बहुत अधिक मीठा। तो यह ज्ञान भी परमात्मा ने हमको जो दिया, इतना मीठा कोई भी नॉलेज दुनिया में नहीं है, चाहे कितनी भी डिग्रीज हम ले लें। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक बूंद भी सैक्रीन की मीठी होती है, वैसे इस ज्ञान के अगर चुनिंदा वर्ड्स भी हम ले लें तो भी वह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, मीठे हैं। जैसे मन मना भव का शब्द है। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यही उसका शॉर्ट में अर्थ है। माँ में कम याद करो है, तो परमात्मा पिता को खुद को आत्मा समझकर, वो जो है जैसे है वो समझकर उन्हें याद करना। मध्याजी भाव अगर शब्द ले ले हम इस ज्ञान का, तो हमें क्या मिलने वाला है सतयुग में, और जो वर्षा मिलने वाला है उसे याद करना है। तो ये हो गया मध्याजी भाव का अर्थ।
तो ऐसे एक एक अक्षर भी यहाँ पर सैकरीन की बूंद जैसे है। तो बाबा कहते हैं, बाप शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता हमें बताने आए हैं, स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो हमें कितनी न ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ प्राप्ति होती है तो गदगद होना चाहिए। तो इसीलिए खुशी जैसी खुराक नहीं दुनिया में कहा जाता है, और गम जैसा मर्ज नहीं। तो जो बहुत दुखी रहते हैं तो वो कुछ न कुछ बीमारियां खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो खुश रहते हैं उनकी है वो बीमारियां भी कोई असर नहीं कर सकती। तो इसीलिए सदैव खुश मौज में रहते हैं, वह जैसे खुशी की खुराक होती है। तो बाबा ने हमको कितनी बड़ी खुराक दे दी, तो हमको तो हमेशा एवर हेल्दी रहना चाहिए, एवर हैप्पी रहना चाहिए। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक हमको मिल रही है, और यही खुराक एक दो को हमको देते रहना है, जो भी मिले उनको खिलाते रहना है। ज्ञान की ही बातें आपस में करनी है, ना कि इधर उधर की गॉसिपिंग। व्यर्थ चर्चाओं से अब हमको खुद को फ्री करना है, और ज्ञान की चर्चाओं से हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ बनेगी और व्यर्थ से भी हम मुक्त होते जाएंगे। तो इस श्रीमत पर हम सभी की इस तरीके से रूहानी खातिरी करते हैं। जैसे कोई हमारे घर पे आते हैं तो हम मेहमान नवाजी करते हैं, वैसे परमात्मा पिता कह रहे हैं कि अब यह रूहानी खातिरी करना है, सबको रूहों को उनके काम की यह चीज़ हमको देनी है। यही हमारी तरफ से मेहमान नवाजी है या खातिरी है। तो सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यही है, किसी को बाप का परिचय देना। तो मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाबा द्वारा हमको खुशी की, जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त और पावन था, तो बहुत बाप ऐसी बड़ी ऊंची खुराक हमको देते हैं, क्योंकि इतनी पवित्र दुनिया सतयुग, और उसका हमको पूरा पूरा एक्सेस मिलता है। पूरा हम सतयुग को यूज़ कर सकते हैं, परम धाम को यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ हमें यहाँ पर परमात्मा पिता द्वारा मिल रहा है। यह ऊंची और बड़ी खुराक नहीं है। जैसे दुनिया में बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स या घी, इन सब चीज़ों को माल शब्द यूज़ किया जाता है कि ये बहुत बढ़िया माल है, शरीर को जो पचे अगर तो शरीर धष्ट पुष्ट हो जाए। तो परमात्मा हमको यह इतनी ऊंची खुराक देते हैं कि वो सारे दुनिया के अंदर अगर हम इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ले, ये इतने ऊंचे स्वर्ग के लायक हम खुद को बना ले, तो इसकी जितनी ऊंची खुराक नहीं है। हम 21 जन्मों के लिए हेल्दी हो जाते हैं। जैसे वो दुनियावी ड्राई फ्रूट्स, घी आदि खा के एक जन्म के लिए दष्ट पुष्ट शरीर को बना सकते हैं, ये तो 21 जन्मों की दष्ट पुष्टता है आत्मा की। आत्मा खुश हो जाती है, सुखी हो जाती है। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, हम गोप गोपियाँ। तो यह ज्ञान और योग को बाबा कहते हैं कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक। इसके द्वारा बाबा कहते हैं एक ही रूहानी सर्जन के पास है जो हम ले रहे हैं अभी। तो इतनी खुशी, इतना नशा सारा दिन चढ़ाना है कि मुझे फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, ये एक ही रूहानी सर्जन के पास, और वो सर्जन मुझे मिल गया, वो खुराक मुझे मिल गई। किसी को भी इसका बाकी नॉलेज नहीं है दुनिया में। जो हम मुरली सुनते हैं रेडी रोज़, और डेली बाबा के नए नए महावाक्य हमें धारण करने के लिए प्राप्त होते हैं, नए नए ज्ञान रत्नों से हम खेलते हैं, तो और दुनिया के पास तो ये नहीं है, चाहे कितने भी विद्वत हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं हथेली पर सौगात ले आया हूँ। ऐसा चित्रण करें, विजुलाइज करें कि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी मध्य में परमात्मा शिव विराजित है, और वो हाथों को हमारे सामने करके उन हाथ पर दिखा रहे हैं स्वर्ग का मॉडल। बच्चे, हथेली पर तुम्हारे लिए सौगात ले आया हूँ। कितनी सुंदर अनुभूति है ये। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। परमात्मा शिव कहते हैं, कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण मतलब विकृतियाँ छीन लेती है। तो अभी हम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए मतलब थर्मामीटर हमारा खुशी का हाई होना चाहिए।
तो हम जानते हैं कि हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलोव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है हमें, कम बात थोड़ी है। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए हमें। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी हम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती ना कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ये। बाप हम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते। वह हमारा आशिक, तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में क्या है कि वह उनका आशिक और वह उनका माशूक ऐसे होते, एक आशिक होता है एक माशूक होता है। लेकिन यहाँ बाबा बोलते हैं कि वह हमारा आशिक कभी नहीं बनता। बाबा बाबा हमेशा माशूक ही रहेगा, क्योंकि बाबा को हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा हमेशा हंसी खुड़ी में कहते हैं कि मैंने थोड़ी पाप किए हैं जो मुझे उतारने पड़े तुम्हारी याद से। हमने किए हैं इसलिए हमको बाबा को याद करना पड़ता है। तो परमात्मा पिता एवर माशूक है, वो कभी आशिक नहीं होता है। तो यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि आशिक माशूक की बात नहीं है। यहाँ हम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक होकर रहते हैं, एक ही माशूक के। बाबा को शरीर नहीं है, आत्माएं तो कितनी भी बाबा के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो सभी का एक माशूक है और हम जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से उसकी भक्ति करते आए, तो आशिक होकर रहे। तो बाप हमारा आशिक नहीं बनता। हम उस माशूक को आने के लिए पुकारते हैं, आओ पतित पावन आओ, आरतियाँ गाते हैं, महिमा करते हैं। तो जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तो गायन है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो सतयुग में सुख है, वहाँ हम बाबा को याद ही नहीं करते। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान हैं, तो दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं विकार भी प्रबल होते जा रहे हैं। माया को भी बाबा सर्वशक्तिवान या तमो प्रधान माया हो रही है, ऐसे कहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे लिए कि मीठे बच्चे, अगर इस दिन पर दिन बढ़ती हुई विकृतियों से, तमोगुणी वातावरण से खुद को सेफ रखना है, तो मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बस आत्माभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना, ये सारी प्रॉब्लम की हल है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। रोज़ की मुरली में हम अगर ऑब्जर्व करें तो बाबा कंपलसरी इसी बात पर फोकस करवा रहे हैं कि आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो हमको इस पर फोकस करना ही चाहिए। सारी बातें छोड़कर इस पर फोकस करना है कि मैं आत्मा, दूसरों को आत्मिक भाव से देखूं। और सिर्फ आत्मा नहीं देखना है, लेकिन अपने को आत्मा समझ हमें दैवी गुण भी साथ साथ धारण करने हैं। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दिव्यता धारण किए हुए ही सतयुग में जाते हैं। तो अगर हम सतयुग में जाना चाहते हैं तो हमको भी वो दिव्यता धारण करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे ते ऊंचा बाबा तो बहुत प्यार स्नेह से उसे याद करना चाहिए, क्योंकि वो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। और कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। परमात्मा का वचन है ये कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए, मुझे याद करो अब तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, तो अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े, हमको भी उसे याद करना ही पड़े, पावन बनना पड़े। बाबा दुख हरता सुख करता है, तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुख थे, तो बाबा ने हमारे लिए सुख ही सुख कर दिए। इसीलिए उसका गायन है परमात्मा पिता का। तो अब बाप फिर से कहते हैं कि बच्चे बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी संगम युग है, खिवैया हमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं।
तो हम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए कि हमारा जहाज उस पार जा रहा है। हमारे लिए सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति हमको सीखना भी चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति हमको पढ़ना चाहिए। क्या क्या बाबा रिक्वायरमेंट बता रहा है कि हमने करना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते हैं, तो अपने को देखना चाहिए कि मेरा नंबर कहाँ पे है, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ स्टूडेंट हूँ। और अगर नीचा स्टेज है तो ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद को ही अपलिफ्ट करते रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो, बस सेल्फ चेकिंग सेल्फ चेकिंग सेल्फ चेकिंग। दूसरों को देखने की आंखें ही बंद हो जाए। अभी हमारी दूर की नज़र तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, ऐसे बाबा कहते हैं। तो आज हमें पूरा दिन खुद के ऊपर फोकस करना है कि मुझ में क्या खामियां है भाई, मुझे बस उस पर काम करना है। लोगों की गलतियां देखने की फुर्सत कहाँ है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। ये सेल्फ चेकिंग के पॉइंट्स हैं कि क्या मैं रूहानी सर्विस करती हूँ, क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। क्योंकि बाबा सर्विसेबल बनने के लिए कहता है, फॉलो करो ये कहता है। बाबा कहते मैं आया हूँ सर्विस के लिए। रोज़ सर्विस करते हैं बाबा हमारी, तो इसीलिए हमको भी बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को धारण भी, शरीर को ब्रह्मा बाबा के क्यों धारण किया शिव बाबा ने, क्योंकि ये सर्विस करनी थी। ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी जीवन किस में दी, सर्विस में दी। तो हमारे बाप दादा दोनों इतने सर्विसेबल हैं, तो हमको भी तो ऐसा सर्विसेबल बनना चाहिए। तो बाबा की अपेक्षाएं है ये हमसे, इसीलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। बाबा जब बात नहीं कर सकते थे या बीमार होते थे तो शिव बाबा सुबह 2 बजे से ब्रह्मा बाबा को मुरली लिखवाते थे। मतलब फ्री नहीं छोड़ा, काम तो रोज करवा के लेते थे। तो हमें भी कैसे फ्री रखेगा, हमको भी खुद ही खुद को बिजी रखना है। मुख से तो बोल नहीं सकते थे बीमारी में, तो बाबा लिख देता थे। बाबा कहते मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। एक भी दिन चाहे हम क्लास मिस करें, पर बाबा की रोज़ की नित नई मुरलियाँ तो आती ही रही। तो बाबा कहते मुरली मिस न हो तो मैं भी सर्विस पर हूँ। यह है रूहानी सर्विस। बाबा कभी भी टालता नहीं अपनी सेवा। तो बाप हम मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आज मीठे मीठे बच्चों को बाबा कितनी बार मीठा मीठा बोल रहा है। तो बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाबा ही हमें विश्व का मालिक बनाने आते हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे हम में से, उनको बाबा महावीर का टाइटल देता है। डायरेक्शन पर चलने वालों को, बाबा के फरमान को अपने जीवन में लाने वाले को। और क्या फरमान है बेसिक, भाई भाई को देखना है खुद को आत्मा समझकर, और शरीर को भूल जाना है। जैसे बाबा शरीरों को नहीं देखते हैं, आत्माओं को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको भी बाबा को फॉलो करना चाहिए। बाकी यह ज्ञान तो है हमें, बाबा कहते हैं कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। तो मतलब शरीर का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन फिर भी हमें याद तो आत्मा को करना है, शरीर को नहीं। शरीर की देखभाल करनी है, लेकिन पूरा फोकस हमारा आत्मा की तरफ, आत्मा की उन्नति की तरफ। तो बाबा कहते हैं मुझे भी अगर आना है तो मुझे भी तो शरीर का लोन लेना ही पड़ता है, भले निराकार है। तो शरीर का इम्पोर्टेंस भी हमारा उतना ही है, शरीर को इग्नोर नहीं करना है। शरीर को हेल्थ के, शरीर की हेल्थ पे हमको फोकस भी रखना है, ध्यान भी देना है। उसके लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, ये सब देना है। लेकिन उसके अंदर फंसना नहीं है, हमको आत्मिक भान में रहना है। और ये बैलेंस रखने की कला बाबा हमको सिखा रहा है, और बाबा चाहते हैं कि हम इसमें पारंगत या इसमें हम निपुण हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये लोन लिया हुआ है शरीर भी, और आत्मा भी शरीर के साथ ही पढ़ सकती है। कान है हमारे तब तो ज्ञान सुनाई देता है, हाथों से काम कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। तो शरीर की भी ज़रूरत है पढ़ाई पढ़ने के लिए। बाबा की बैठक यहाँ है, मतलब ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बाबा की बैठक है। वहाँ पर अकाल तख्त पर परमात्मा का यह मेला लगा हुआ है हम सभी के साथ। तो भगवान की गद्दी ब्रह्मा की भ्रुकुटी है। तो यह है अकाल तख्त।
आत्मा अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता, मृत्यु नहीं आ सकती। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर होता है छोटा बड़ा, तो जैसे बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर सबके अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो किसका अकाल तख्त पुरुष का है और किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का तख्त बच्चे का है। तो रूहानी ड्रिल बाबा हमको सिखाते हैं, मतलब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, फिर से खुद को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, शरीर में रहना, फिर मन बुद्धि से परम धाम जाना, फिर कभी कभी विश्व की सकाश। तो ऐसे बाबा हमको रूहानी ड्रिल मतलब एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, जिससे आत्मा लाइट रहती है। तो जब भी कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है हमारे ऊपर, जो कट चढ़ी है, जंग लगी है, वो बाबा की याद में जितना बिजी रखेंगे खुद को, जितना हम उसकी मेहनत करेंगे याद में रहने की, उतनी उतरती जाएगी। सोने में जब खाद पड़ती है, अलॉय पड़ती है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है ना, फिर 24 से 22 कैरेट आदि हो जाता है सोना, तो वैल्यू कम होती है। तो तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर से हमको हमारी वैल्यू बढ़ानी है, खुद को शुद्ध करना है योग में। तो हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिस नेत्र से हम अपने भाइयों को देखें। तो बाबा पिछले हफ्ते से भाई भाई की दृष्टि को पक्का करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे कर्मेंद्रिया कभी चंचल नहीं होगी। स्त्री पुरुष देखेंगे, शरीरों को देखेंगे तो फिर आकर्षण होती है। तो अगर संपूर्ण पवित्रता को जीवन में धारण करना है तो भाई भाई की दृष्टि हर एक के प्रति कायम करनी ही होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो कम बात थोड़ी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम सिंपल सा एक मटका लाते हैं घर में, तो उसे भी ठोक फरोक कर लाते हैं। तो या तो भगवान हाथ में स्वर्ग की जिम्मेदारी देगा, तो कोई ऐसे थोड़ी दे देगा, पूरा परखेगा। तो भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान देना है, फिर ये आदत हमको पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स हम हैं। बाबा हमारा बाप फादर ऊपर से आए हैं, तो हमारी बाबा सर्विस करते हैं, तो हमें भी सर्विस करने की हिम्मत वो देते हैं। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा, तो ऐसा प्रोवर्ब है। प्रैक्टिस भी करनी है कि मैं आत्मा भाई को बढ़ाता हूँ। कितनी बार आज आत्मा भाई भाई कैसे समझना है, इस पर बाबा समझा नहीं दे रहे। हम चाहे तो इस पे नोट्स निकाल सकते हैं कि आज की मुरली में कितनी बार बाबा ने आत्मा भाई या भाई एक दूसरे को समझो, आत्मा आत्मा ये बोला है। भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, कि जो हम पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल फादर से, रूहानी बाप से रूहानी नॉलेज। संगम पर ही बाबा ये नॉलेज दे रहे हैं हमको कि आत्मा समझो। तुम न अंगे मतलब शरीर बगैर अशरीरी आए थे माँ के गर्भ से, तो फिर यहाँ शरीर धारण कर हमने 84 जन्म पाठ बजाया। पहले हम शरीर बगैर आए थे, न अंगे आए थे, और फिर यह शरीर धारण किया माँ के गर्भ में और 84 जन्म पाठ बजाया। अब फिर हमको वापिस चलना है। 84 जन्मों की 84 माएँ हमको मिली। अब ये ब्रह्मा माँ मिली है लास्ट माँ के रूप में, अब हमको वापिस चलना है। तो इसीलिए आत्मा समझ समझ भाई की दृष्टि से देखना है। क्यों देखना है, मैंने कहा इसीलिए देख लो, ऐसे नहीं बोलते हैं बाबा। हर बात का राज और रीज़न समझाते हैं, लॉजिक देते हैं, और खुद की मर्जी से चॉइस करने के लिए प्रेरणाएं देते हैं। तो ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है, बाबा कहते लोग करते हैं नहीं करते हैं वो नहीं देखना है, हमको खुद की मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। और खुद को ही नहीं आत्मा समझ रहे और लोगों को समझा रहे हैं तो तीर नहीं लगेगा। तो अगर समझे हम खुद को आत्मा और फिर भाइयों को समझाए तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, ज्ञान देने की स्टाइल में ये स्किल हमको भरनी है, जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बाप आए ही है फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई उल्टी सुल्टी बातें हमको बोले तो हमें चुप रहना है। हम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ताली दो हाथ से बजती है ना, तो एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। कितना सुंदर काउंसलिंग का पॉइंट है। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। हम बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, तो हमको क्रोध में नहीं आना है,
क्रोध से मुक्त रहना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों की तरफ आत्मिक दृष्टि से ही हर एक व्यक्ति की तरफ देखना है। नॉलेज भी बाबा कहते हैं उसको उनको आत्मा समझ कर देना है। तो योग भी कराते हैं तो अपने को भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझ कर देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होंगी। तो कितनी बार बाबा ने आज आत्मा अभिमानी बनने पर फोकस करवाया है। बाबा कहते हैं हम सभी परमात्मा पिता से वर्षा लेते हैं और ये रूहानी नॉलेज एक ही बार हम ब्राह्मण बच्चों को फिर से देवता बनाने के लिए मिल रही है। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़ी, डायरेक्ट कलयुग में से सतयुग में जंप नहीं मार सकते। संगम युग बीच में है जहाँ परमात्मा से मिलन मेला है, तो ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये वंडरफुल संगम युग है हमारे लिए। तो रूहानी यात्रा पर रहने की हमको आदत डालनी है, हमारे ही फायदे की बात है। बाबा की शिक्षा हमें आत्मा भाइयों को देनी है। तो बाबा बार 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 आज आत्मा और आत्मा आत्मा भाई और ज्ञान भी आत्माओं को देना है, ये बात रिपीट करके हमारे में पक्का करवा रहे हैं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, एक दूसरे की पहनावा को देखेंगे, एक दूसरे के रख रखाव को देखेंगे, मतलब शरीर के बहाने में चले जाएंगे, अच्छा बुरा समझने लगेंगे, काला गोरा रूप देखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं हम आत्मा से आत्मा बात करती है, तो हमारा पूरा चेंज है। बस शरीर द्वारा ज्ञान दे रहे हैं हम, लेकिन भान शरीर का तोड़ना कंपलसरी है। अब ये सब करना क्यों है, तो फायदे भी बाबा बताता है कि ये नई आदत डालेंगे हम, शरीर का भान निकल जाएगा, फिर माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आए भी किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी, कोई गलत कर्म नहीं करेंगे हम किसी के साथ। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। हम देखते हैं दुनिया में जो भी अत्याचार या बलात्कार होते हैं या फिर एक दूसरे को मारपीट होती है, गुस्सा भी होता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार बुरे जो भी हो रहे हैं, वहाँ हर जगह एक दूसरे को शरीर समझने की वजह से, ये शरीर को देखने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये खुद को भी शरीर समझने से ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए सबका रामबाण उपाय है, एक ही औषधि है, खुद को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखना। आत्मा परमात्मा की संतान, सभी एक परमात्मा की संतान, भाई भाई, इसीलिए रोज बाबा दे रहा है। तो हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, नाटक पूरा हुआ, अब बाबा की याद में रहना है। तो आत्मा समझने से सारा नॉलेज भी हमारे माइंड में घूमने लग सकता है। तो बाबा तो कहते हैं कि सतो प्रधान बनना है तमो प्रधान से, कितना सहज है। बीच में बोला मेहनत है, अब बोल रहे बाबा सहज है। तो बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना मेरा पार्ट है। बाबा कहते हैं ये मेरी ड्यूटी है, रोल है, मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ। और 5000 वर्ष के बाद हमें फिर से इस दुनिया में आना है। मैं बंधायमान हूँ, बाबा बांधा हुआ है हमारी ड्यूटी में। कितना बाबा नम्रता से बात ये बोल रहा है। तो हमको भी अपनी ड्यूटी समझनी है, हमको कभी भी सर्विस से जी नहीं चुराना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो, अंतमति सोगति हो जाएगी। ये अंतकाल है ना, तो बार बार बाबा को याद करते रहना है, पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए। तो जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त जो भी हमारी स्मृति में रहेगा वैसे ही हमारी गति होगी। तो बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति होगी। देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार हमको मिलती है, और वंडरफुल ज्ञान है ना, बाबा भी वंडरफुल, बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। इसीलिए प्रैक्टिस, आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अच्छा, यही मेहनत है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जैसे बाप हम बच्चों को रूहानी सर्विस करने आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस हमें करनी है। बाबा के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी खिलानी है। सेकंड पॉइंट, हमें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली हमारी नहीं बजनी चाहिए, सहन करना है। बाबा कहते हैं सहन करना है।
कोई कुछ बोले तो भी। ब्लेसिंग है, वरदान है बाबा की आज। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि की सीट पर सेट करने वाले, दृढ़ता से मन बुद्धि को अपनी सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाबा से प्यार है, इसलिए शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन हम बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है हमारा, मन ऑर्डर में नहीं है हमारा, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठेंगे, फिर हिलना डुलना चुरपुर शुरू, कभी सेट होते कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। एक रस स्थिति की स्थिति पर दृढ़ता से मन बुद्धि को सेट कर दो, तो सहजयोगी हम बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, जो भी शक्तियाँ है उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का पॉइंट। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा से उत्पन्न आत्मा को, ब्रह्मावत्स को ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बनना है। लाइट और माइट हाउस की झांकी बने हम। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, तब संपूर्णता समीपता में ट्रांसफर होगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे हम, उसके पास वो संकल्प पहुंच जाएंगे। इतना टेलीपैथिक कनेक्शन हमारा मजबूत हो जाएगा। कब? लेकिन जब बाबा कहते लाइट और माइट हाउस की हम झांकी बने, ब्रह्मा बाप के समान चैतन्य चित्र बने, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करे, मतलब मौन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करे। कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर मैं आत्मा हूँ, यह वरदान बार बार रिवीजन करें। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।